अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपके पेपर्स बहुत अच्छे हो रहे होंगे। मैंने इंग्लिश और बायो के गेस्ट पेपर्स अपलोड किए थे। अगर आपने देखे हैं और उनमें से अगर आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये कुछ 41 41 तकरीबन 31 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आप इनको अच्छे से याद कर लें। उम्मीद है ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। आप लोगों के अभी केमिस्ट्री के पेपर में कुछ दिन हैं तो आप इनको अच्छे से करें। मैं आपको इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो भी बनाकर ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। फ़िलहाल अभी हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट है, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो डिफरेंस होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये काफ़ी आए हुए भी होते हैं, तो आप डिफरेंसेस को अच्छे से देख लें। हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट है, स्टेट 3 रीजन्स वाई एयर इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर अ कंपाउंड। Fourth, explain why hydrogen and oxygen are considered as elements whereas water as a compound. Next, what is the significance of the symbol of an element? Next, define atomic mass unit, why it is needed. Next, what will be the nature of charge on an atom when it loses an electron or when it gain an electron. इनमें से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, कुछ अंदर से डेफिनेशंस आई हुई हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं बाहर एक्सरसाइज वाले इंपॉर्टेंट हैं। बाज़ औक़ात बच्चे क्या करते हैं, वो केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के, बायो के अंदर वाली डेफिनेशंस, अंदर वाले चैप्टर कर लेते हैं, मगर जो बाहर रिव्यू क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनको नहीं देखते। ये सबसे बड़ी आप लोगों की गलती होती है। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो तकरीबन एक्सरसाइज में से होते हैं, बहुत कम अंदर से आए हुए होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बाहर वाले ही ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप कोशिश किया करें एक्सरसाइज के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को करने के बाद फिर अगर आपके पास टाइम हो तो आप अंदर से जो डेफिनेशंस हैं, जो आपको इम्पॉर्टेंट लगता है, आप उसको देख लें। नेक्स्ट है, an element has an atomic number 17. How many electrons are in K, L and M shell of the atom? Write down the electronic configuration of Al3 plus. How many electrons are present in its outermost shell? Next है, magnesium has electronic configuration 2, 8 and 2. इसके parts हैं, how many electrons are in outermost shell, in which subshell of the outermost shell, why magnesium tends to lose electron. Next है, for what purpose U-235 is used, why are noble gases not reactive, why caesium requires little energy to release its one electron present in outermost shell. Next है, why shielding effect of the electrons makes cation formation easy. 15th है, why and how are elements arranged in fourth period. Give the trend of ionization energy in a period. Why do atoms react? Why is the bond between an electropositive and electronegative atom ionic in nature? Ionic compounds are solid. Justify. More electronegative elements can form bond between themselves. Justify. What is diffusion? Explain with an example. Why are the densities of gases lower than that of liquid? In which form sulfur exists at 100 degrees Celsius? What is the relationship between evaporation and boiling point of a liquid? ये आगे कुछ डायग्राम्स हैं, इन डायग्राम्स को आप अच्छे से कर लें। डायग्राम्स में बार बार कह रही हूँ कि आप लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी बनाया करें, इससे आपको फुल नंबर मिल सकते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है कुछ, draw a diagram of scattering of alpha particles by the atoms of gold foil. Draw a diagram of electrolyte cell with reactions. Draw a diagram of Daniell cells. Next है, draw a diagram of down cells for production of sodium metal with reactions. ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे, 4 ये डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस हैं एंड 24 जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनको आप अच्छे से कर लें। अगर आपको इनमें से किसी का आंसर समझ नहीं आता या आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी और उसका आंसर आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। ये कुछ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो वैसे भी इम्पॉर्टेंट हैं और पास पेपर्स में भी आए हुए हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एटॉमिक थ्योरीज़ हैं रदरफोर्ड की, बोहर एटॉमिक थ्योरी, इनको आप अच्छे से याद कर लें। लास्ट टाइम भी इनमें से बोहर एटॉमिक थ्योरी आई हुई थी, तो ये आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, यहाँ पे आया हुआ है कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन द रदरफोर्ड एंड नील्स बोहर एटॉमिक थ्योरी। इनका एक पूरा उन्होंने डिफ्रेंशिएट टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये वो है, इसलिए आपने इसको वो याद करना है। Next, define industrial chemistry and analytical chemistry. Write their uses. Write down the properties of metals. Discuss the factor affecting diffusion of liquid. जो फैक्टर अफेक्ट्स करते हैं डिफ्यूजन पर, बॉइलिंग पॉइंट पर, इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। इनमें से भी लाजमी आता है, लास्ट टाइम आया हुआ था इवेपोरेशन वाला, तो इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लें। एक ये क्वेश्चन और एक रदरफोर्ड और बोहर वाला, इनमें से लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। Next, what is electroplating? Write its procedure. What is solubility? Describe the effects of temperature on solubility. Next, give difference between Rutherford atomic theory and Bohr atomic theory. Again question आया हुआ है। वो क्वेश्चन 2018 के सेकंड टाइम में आया हुआ था और ये वाला फर्स्ट टाइम में भी वही आया हुआ है, इसलिए आप लोग मेक श्योर किया करें कि जो सेकंड टाइम जो बच्चे जिनका पेपर सेकंड टाइम होता है वो फर्स्ट टाइम के पेपर लाजमी देख कर जाया करें। उसमें से बहुत सारे शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज आए हुए होते हैं, तो आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट है डिफाइन केमिस्ट्री। डिस्कस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। What is an ionic bond? Discuss the formation of ionic bond between sodium and chlorine atoms. Define evaporation and explain how it is affected by surface area and temperature. जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि इवेपोरेशन लास्ट टाइम भी आया हुआ था, यहाँ पे भी इवेपोरेशन आया हुआ है और उन्होंने उसके दो फैक्टर्स पूछे हैं, एक सरफेस एरिया और एक टेम्परेचर। नेक्स्ट है राइट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन डिटेल। गिव एनी फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। Next, write down any 5 results of Rutherford atomic model experiment. Write a detailed note on 4 kinds of molecules. Define metallic bond and also write the properties of metals. What is meant by vapor pressure? Describe the effects of any 3 factors on it. How can you prepare an AOH on commercial scale? Discuss its chemistry along with diagram. देखिए अब यहाँ पे उन्होंने खुद ही डायग्राम मांगी हुई है, इसीलिए आप लोग डायग्राम को कभी भी अनइम्पॉर्टेंट समझ के ना छोड़ा करें। जो आप क्वेश्चंस देखते हैं एक नज़र आप उसकी डायग्राम ज़रूर देख कर जाया करें, कुछ नहीं पता आगे वो आपसे डायग्राम खुद ही मांग लें। नेक्स्ट है गिव एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन। ये भी सेकेंड टाइम आया हुआ है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। नेक्स्ट है स्टेट पॉस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी। ये पॉस्टुलेट्स जो हैं ये टेक्स्ट बुक में आपको दिए हुए हैं, ये वाले पॉस्टुलेट्स दिए हुए हैं। ये पेज नंबर है हमारे पास 33। ये बोहर के पॉस्टुलेट्स ये वाले हैं। इनको कभी कभार ये प्रॉपर्टीज़ के नाम से आई हुई होती हैं, कभी कभार ये पॉस्टुलेट्स के नाम से आई हुई होती हैं। तो अगर प्रॉपर्टीज़ वो मांगें तब भी आपने घबराना नहीं है, और पॉस्टुलेट का वर्ड आपकी बुक में दिया हुआ है, इसीलिए इससे तो आपने वैसे नहीं घबराना। देन स्टेट एनी 4 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की टाइप्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और ईजी भी हैं, तो ये भी काफ़ी मतलब आई हुई हैं। डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सप्लेन दैट हाउ दीज फोर्सेस अफेक्ट बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। What is evaporation? Discuss the factors affecting evaporation. Describe the electroplating of chromium in detail. Write down any 4 characteristics of solution. Write any 5 properties of mixture. Give comparison between Rutherford and Bohr atomic theories. How a coordinate covalent bond is formed. Explain it with examples. Define evaporation. How it is affected by the temperature. Define solubility. What is the effect of temperature on it? What is electroplating? How electroplating of silver is carried out? Next, define molecules. Explain types of molecules with example. Write down any 4 properties of canal rays. Explain hydrogen bonding with example. What is vapor pressure? How it changes with changing temperature. Describe the effects of temperature on solubility. Explain physical methods of metallic coating. Next, explain different types of molecules with the help of examples.
डिस्क्राइब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ऑल्सो पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स ऑफ मॉडल। रदरफोर्ड और बोहर तो आप समझे ना कि ये पक्का है आप लोगों के पेपर में, या तो उन्होंने आपसे डिफरेंस मांगा होगा इन दोनों मॉडल्स का, या किसी एक के पोस्टुलेट्स पूछे होंगे, रदरफोर्ड के या डिफेक्ट्स पूछे होंगे, या फिर आपसे उन्होंने रिजल्ट्स पूछे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुफ्त के आपको समझें 4 नंबर तो आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं डिफ्यूजन पर, इवेपोरेशन पे, वेपर प्रेशर पे, बॉइलिंग पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको सीरियस लें और इनको अच्छे तरीके से याद करें। इसके अलावा ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जिस चीज़ की भी प्रॉपर्टीज़ है ना, प्रॉपर्टीज़ भी मोस्टली आई हुई होती हैं, इसलिए आप प्रॉपर्टीज़ को तो कभी भी ना छोड़ें। 4 to 5 प्रॉपर्टीज़ आप हर चीज़ की याद करेंगे, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैंने आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी कि लॉन्ग में सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं होते, हमें इस तरह की बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हुई होती हैं कि हमने इनके साथ रिएक्ट करना है और हमने इन्हें आगे लिखना है। ये इस दफ़ा 10th के पेपर में सेकंड टाइम में भी इसी तरह की इक्वेशंस आई हुई थी और ये एक पास पेपर है 9th का, इसमें भी आई हुई हैं। तो आप लोग इन केमिकल इक्वेशंस को अच्छी तरह देख लें, जितनी भी आपके बुक में केमिकल इक्वेशंस हैं, जो भी रिएक्शंस हैं केमिकल रिएक्शंस, उनको आप अच्छे तरीके से देखें और आप उनको भी अच्छी तरह एक दफ़ा अपने पेंसिल से अपने हाथ से गुजार कर जाइएगा, ताकि आप लोगों के पास अगर आ जाएँ तो आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। अब ये 4 हैं और ये 4 नंबर के हैं, आराम से अगर आप H2+I2 है तो इसका आगे 2HI, इस तरह से आसानी से आपको ना नंबर मिल जाएंगे 4। इसलिए ऐसी चीज़ों के बारे में तो बच्चे काफ़ी खुश होते हैं जिनको आता होता है कि इतना आसान हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। ये मैंने आप लोगों के साथ कुछ लॉन्ग और कुछ शॉर्ट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार आपने ख़ुद ही देख लिया कि किस तरह से आए हुए हैं, या आप कुछ शॉर्ट भी देख सकते हैं, इसमें भी तकरीबन वही आए हुए हैं, वेपर प्रेशर, चार्ल्स लॉ, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, लास्ट में आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नीशियम, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ आई हुई हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आप लोगों ने पूरा साल 9th पढ़ी, आप लोगों को भी इस बारे में आपकी टीचर्स ने भी बताया होगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। बाकी इसी तरह की मोर यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती या अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात पूछनी है, कोई लॉन्ग पूछना है, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रही, बाज़ औक़ात कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं जिनके आपको सवाल का आंसर नहीं समझ आ रहा होता, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैंने ऑलरेडी इंग्लिश, बायो के गेस्ट पेपर्स अपलोड किए थे अपने चैनल पे, अभी मैं आपको ये केमिस्ट्री के कर रही हूँ। इंशाल्लाह आगे फ़िज़िक्स और जितने भी इंग्लिश, उर्दू मैथ सब्जेक्ट्स हैं मैं सारों के आपको साथ शेयर करूँगी। दूसरा, काफ़ी बच्चे पेपर प्रेजेंटेशन की वजह से भी परेशान होते हैं। अब पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा होता है कि पेपर प्रेजेंटेशन के काफ़ी नंबर होते हैं। तो अगर आपने पेपर प्रेजेंटेशन की भी वीडियो देखनी है तो वो आसानी से आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी केमिस्ट्री की भी अपलोड की हुई है, बायो की भी अपलोड की हुई है, तो आप जाके पेपर प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। किसी भी किस्म का अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दें ज़रूर। और अगर आप इसी तरह के पास पेपर्स कुछ बच्चों के पास होते हैं, कुछ के पास नहीं होते, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ पास पेपर के MCQs भी शेयर करूं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं एक ग्रुप बना कर या फिर इंस्टा को कोई पेज बनाकर उस पर अपलोड कर दूँगी और आप लोगों को भी इसके बारे में बता दूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी वीडियो यूज़फुल रही है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। मेरी बहुत मेहनत होती है, 14-15 मिनट में मैं आप लोगों के लिए पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढती हूँ, पास पेपर्स इकट्ठे करती हूँ एंड देन मैं आप वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाया करें। आपको एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं होगा, बस हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।